नवरात्रि में नवदुर्गा की यह 4 पौराणिक कथाएं अवश्य पढ़ें। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है नवरात्रि व्रत। यहाँ पढ़े संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में पूजा के दौरान व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। पहली कथा, श्री राम को मिला विजय श्री का आशीर्वाद। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। ये बात इंद्र देव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाए और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राज जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी कथा, एक अक्षर ने बदली रावण के यज्ञ की दिशा। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। स्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तीसरी कथा, महिषासुर का वध। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंसरूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थीं। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। चौथी कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत का महत्व पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह व्रत करने से संतान सुख, धन, विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है।
इसके प्रभाव से रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को न करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल में चली गई। मां दुर्गा की कृपा से बदली सुमति की किस्मत। सुमति के दुख को देखकर मां दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। सुमति ने अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। देवी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। मां दुर्गा की कृपा से उसका पति ठीक हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। मां दुर्गा ने सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय भोजन किया जा सकता है। घट स्थापना कर देवी के लिए फल, फूल और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्तिभाव से यह व्रत करता है, उसे जीवन में सभी सुख संपत्तियां मिलती हैं। इस व्रत का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवी मां के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, और कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है, कौन से दिन माता रानी को कौन सा भोग लगाना है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।